हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एमएमआई में सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है मापन यंत्रों का वर्गीकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छे मापन यंत्र में सूक्ष्मता, यथार्थता, सुग्राह्यता, पठनीयता आदि गुण होने चाहिए। क्रिया सिद्धांत के आधार पर मापन यंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है यांत्रिक मापन यंत्र, दूसरा है प्रकाशीय मापन यंत्र, तीसरा है वैद्युत मापन यंत्र, और चौथा है द्रवीय मापन यंत्र, और लास्ट है वायवीय मापन यंत्र। आइए इसमें पहला पढ़ते हैं यांत्रिक मापन यंत्र। यह यंत्र भरोसेमंद तथा टिकाऊ होते हैं, जिस पर तापमान का कम प्रभाव पड़ता है तथा इसके रखरखाव में खर्चा कम होता है। इस पैमाने से अधिकतम 0.25 mm की शुद्धता मापा जा सकता है। यांत्रिक मापन यंत्र निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। पहला है उत्तोलक विधि, दूसरा है वर्नियर विधि, तीसरा है पेंच चूड़ी तथा पेंच चूड़ी नट विधि, चौथा है संयुक्त गियर विधि, और पांचवा है कुंडलीदार पत्ती विधि। इसमें से पहला है उत्तोलक विधि। उत्तोलक विधि का ये फिगर है। इसमें क्या होता है, बेसिकली यह आवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है जो बीच में आलम्ब पर टिका होता है, जैसा कि चित्र में दिखा हुआ है। उत्तोलक की छोटी भुजा पर मापी जाने वाली माप को रखा जाता है तथा बड़ी भुजा पर सूचक होता है, और इसके द्वारा जो आवर्धन का फार्मूला होता है वो होता है पैमाने का पाठ्यांक बट्टे मापी जाने वाली माप, अर्थात m = L2/L1। इस पर आधारित उपकरण होते हैं पेंटोग्राफ, स्टील यार्ड, विकृति गेज, प्लेटफॉर्म, भार मापन यंत्र आदि। फिर है वर्नियर विधि। 1631 में फ्रांस के वैज्ञानिक वियरे वर्नियर ने इस सिद्धांत को बताया था कि किसी मापन की यथार्थता को 2 पैमाने का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है। इस पैमाने को मुख्य पैमाना तथा एक को वर्नियर पैमाना कहा जाता है। तो किसी भी वर्नियर यंत्र का अल्पतमांक होता है मुख्य पैमाने का अल्पतमांक माइनस वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक। अतः वर्नियर का जो अल्पतमांक होता है वह वर्नियर पैमाने पर बने खाने की संख्या पर निर्भर करता है। तो वर्नियर का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर तक होता है। इसका प्रयोग मोटाई, ऊंचाई, गहराई नापने आदि के काम आता है। तो पहला है इसमें वर्नियर कैलिपर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत पढ़ाया आप लोगों को, बहुत बार समझाया है प्रैक्टिकल में भी, और वैसे भी मैं बता चुका हूँ। वर्नियर कैलिपर क्या होता है? यह एक बहुउपयोगी मापन यंत्र है जो वर्नियर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से लंबाई, मोटाई, गहराई आदि नापी जाती है। यह विभिन्न परासों में उपलब्ध होता है। इसकी रचना में क्या होता है, एक मुख्य स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। ये एक अचल जबड़ा होता है, एक चल जबड़ा होता है, और गहराई मापने के लिए इसमें कभी कभी पत्ती भी लगी होती है। इसका अल्पतमांक का फार्मूला होता है वर्नियर के मुख्य पैमाने पर एक खाने का मान बट्टे वर्नियर के वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या। फिर इसी प्रकार है वर्नियर हाइट गेज। यह भी वर्नियर के सिद्धांत पर करने वाला उपकरण है, परंतु इसका मुख्यतः उपयोग हाइट, ऊंचाई मापने के लिए होता है। इसमें भी 2 पैमाने होते हैं, एक मुख्य पैमाना और एक वर्नियर पैमाना। एक आधार होता है, एक इसमें जॉ होता है, एक सूक्ष्म समंजन पेंच होता है, और इधर लॉक पेंच होता है। फिर वर्नियर गहराई गेज। इसकी सहायता से किसी वस्तु की गहराई का शुद्धता से मापन किया जाता है। इसमें एक ऊर्ध्वाधर धरण पर मुख्य पैमाना बना होता है जिसका एक सिरा गतिमान होता है। आधार के साथ बीम ऊपर नीचे एक
सरक सकता है। गतिमान सिरे पर वर्नियर स्केल लगा होता है जिसको सरकाने के लिए सूक्ष्म पेंच लगा होता है। गहराई का मापन करने के लिए लूज पीस को वर्नियर के नीचे रखा जाता है और मुख्य पैमाने और इसमें एक रीडिंग ले ली जाती है। ये है डेप्थ गेज। फिर है पेंच चूड़ी तथा पेंच चूड़ी नट विधि। इस विधि द्वारा वर्नियर विधि की तुलना में अधिक यथार्थता प्राप्त होती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्क्रू को नट पर घुमाने पर स्क्रू के पिच के बराबर तथा अक्ष की दिशा में आगे या पीछे गति होता है। इस यंत्र का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 माइक्रोन तक होता है। इस सिद्धांत का उपयोग बाह्य तथा आंतरिक माइक्रोमीटर में किया जाता है। तो पहला है बाह्य माइक्रोमीटर, एक्सटर्नल माइक्रोमीटर या बाह्य सूक्ष्म मापी। इसका प्रयोग किसी छड़ का व्यास, प्लेट की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। इसका अल्पतमांक 0.01 mm होता है। इसके मुख्य भाग में आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक फ्रेम होता है, एक स्पिंडल होता है, थिम्बल होता है, एनविल होता है और लॉक नट होते हैं, स्लीव होते हैं और रैचेट होता है। फ्रेम इसका मुख्य भाग होता है जो आयताकार या अर्धवृत्ताकार होता है। इसे स्टील का बनाया जाता है। इसमें थिम्बल और स्पिंडल इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि थिम्बल को घुमाने पर स्पिंडल भी घूमने लगता है। इस प्रकार से थिम्बल नट की तरह तथा स्पिंडल स्क्रू की तरह कार्य करता है। फिर है इंटरनल माइक्रोमीटर। यह यंत्र भी स्क्रू तथा स्क्रू नट विधि पर कार्य करता है। इसका प्रयोग आंतरिक व्यास मापने के लिए होता है। ये इसका फिगर है। इसमें इस यंत्र में फ्रेम नहीं लगा होता है। इसमें थिम्बल तथा स्पिंडल और एनविल लगा होता है। 50 मिलीमीटर से अधिक व्यास के मापन के लिए विस्तार छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसे ट्यूबुलर माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त गियर विधि। इस विधि में रैक, पिनियन तथा संयुक्त गियर मालाकार लगा होता है जिसमें एक सिरे पर प्लंजर लगा होता है। प्लंजर को घूमने पर संकेतक में गति होती है जो विभिन्न गियर द्वारा जुड़े होते हैं। गियर की सहायता से मान आवर्धित किया जाता है। इस विधि का प्रयोग डायल इंडिकेटर तथा डायल गेज में किया जाता है। ये इसका सिद्धांत का फिगर है। नेक्स्ट है प्रकाशीय मापन यंत्र। प्रकाशीय मापन यंत्र निम्न सिद्धांतों पर कार्य करते हैं: प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में भी, इंटर में और डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल में से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, एक आपतित किरण होती है और एक परावर्तित किरण होती है। इनके बीच में एक अभिलंब होता है जिससे आपतित किरण आई का कोण बनाती है और परावर्तित किरण गामा कोण बनाती है। फिर है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस अपने पथ से विचलित हुए चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर है प्रकाश का व्यतिकरण। जब प्रकाश की तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं तो कम आयाम वाली तरंगें अधिक आयाम वाली तरंगों से मिल जाती हैं जिससे कहीं प्रकाश की तीव्रता कहीं कम हो जाता है। इसी को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक समपोषी और एक विनाशी। समपोषी में क्या होती है, जब तरंगें एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो तीव्रता पैदा करती हैं तो वो समपोषी होती हैं, और जब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो डार्कनेस पैदा करती हैं, उसको विनाशी कहते हैं। इस पर आधारित है एक यंत्र जिसका नाम है दूरबीनदर्शी। दूरबीन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है जिसमें नेत्रिका तथा लक्ष्य के बीच दो आयताकार प्रिज्म रखे जाते हैं तथा प्रिज्म को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि उसका प्रतिबिंब नेत्रिका पर सीधा बने। फिर है प्रोजेक्टर। इसमें प्रकाश स्रोत तथा कॉलीमेटिंग लेंस लगा होता है जो प्रकाश को कार्यखंड पर तथा स्क्रीन पर भेज सके। वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए
एक पर्दा लगा होता है जहां प्रकाश वर्कपीस को एम्पलीफाई करके प्रतिबिंब बनाती है। ये है इसका फिगर। नेक्स्ट है वैद्युत मापन यंत्रों के सिद्धांत। सभी प्रकार के वैद्युत मापन यंत्र दो निम्न सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। एक है ऊर्जा का रूपांतरण और दूसरा वैद्युत प्राचालों में परिवर्तन। ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? वैद्युत मापन यंत्रों से सभी प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा रूपांतरित करने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। वैद्युत प्राचालों में परिवर्तन, इसके अंतर्गत विभिन्न यांत्रिक यंत्रों को मापने के लिए उनके प्राचाल में परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे बीट, स्टोन ब्रिज आदि। भौतिक राशियों को निम्न प्राचाल में कन्वर्ट कर सकते हैं: चालक के प्रतिरोध में, संधारित्र के धारिता में और कुंडली के प्रेरकत्व में। अगर चालक के प्रतिरोध में परिवर्तन करें तो हम जानते हैं कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इस प्रकार रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A और रो इक्वल टू RL/A या R इक्वल टू रो A/L, यानी कि ये रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया और तार की लंबाई L। अच्छी तरह अगर संधारित्र की धारिता में परिवर्तन करें तो उसके लिए एक फार्मूला होता है C इक्वल टू EOA/D। कुंडली के प्रेरकत्व में अगर परिवर्तन करें तो इसके लिए फार्मूला है L इक्वल टू μ0 n²A/L। विद्युत मापन यंत्र। विद्युत मापन यंत्र में पहला है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। इसका ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट है जिसके अंदर एक कॉयल लगी हुई है। ये जब घूमती है जिसके साथ पॉइंटर लगा होता है जो कि अकॉर्डिंगली घूमता है। इसमें दो भाग होते हैं। पहला स्थायी चुंबक। चलतंत्र स्थायी चुंबक में एक नाल के तरह नॉर्थ साउथ दो स्टील की प्लेट तथा ध्रुव N' जुड़ा होता है जिसके बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह पूरी संरचना एक स्पाइरल स्प्रिंग तथा काउंटर वेट की सहायता से पॉइंटर से जुड़ा होता है। जब कुंडली में धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे घुमाव गुण टर्निंग मूवमेंट पैदा होता है। इस कोणीय विक्षेपण को मापने के लिए एक रेखीय पैमाना लगा होता है। फिर द्रव चलित यंत्रों के सिद्धांत। किसी द्रव का प्रवाह, वेग, विसर्जन, द्रव दाब आदि निम्न सिद्धांतों पर मापा जा सकता है: पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम, बर्नौली का प्रमेय, कंटिन्यूटी इक्वेशन और संवेग संरक्षण का नियम। तो प्रवाह वेग का मापन। द्रव के प्रवाह को दो विधियों द्वारा मापा जा सकता है: प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। द्रव के प्रवाह को मापने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, धारा प्रवाह मीटर तथा रोटामीटर प्रयोग किए जाते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। इसका प्रयोग विद्युत प्रवाह विधि द्वारा द्रव के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें द्रव को एक पाइप के भीतर प्रवाहित कराते हैं तथा दो इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वह एक दूसरे को स्पर्श न करे। पाइप में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और फैराडे के नियम के अनुसार V इक्वल टू E/BD से वोल्टेज निकाल लेते हैं जिससे कि हमारा वो मालूम हो जाता है वेलोसिटी। फिर धारा प्रवाह मीटर। इसमें रोटर को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि द्रव के प्रवाह के समानुपाती वह घूम सके। द्रव के प्रवाह के कारण रोटर घूर्णन गति करने लगता है। धारा प्रवाह मीटर का प्रयोग खुली चैनल में टरबाइन के साथ आदि में किया जाता है। रोटामीटर यह परिवर्तनीय क्षेत्रफल तथा नियत दाबांतर वाला प्रवाह मीटर होता है जिसमें एक फ्लोट लगा होता है। रोटामीटर कांच का बना होता है। द्रव का प्रवाह बढ़ने पर फ्लोट ऊपर की तरफ बढ़ जाता है जिसे पैमाने पर द्रव के प्रवाह को माप लेते हैं। फिर है विसर्जन का मापन। विसर्जन के मापन के लिए मैंने पहले ही पढ़ाया है हाइड्रोलिक्स में लास्ट ईयर आप लोगों को कि एक वेंचुरी मीटर होता है जिसमें कि इस तरह से होता है वेंचुरी मीटर। इसमें एक पाइप होता है। इस पाइप में एक ही अपसारी में अभिसारी है। इसमें एक कंठ है। इसके बीच में पीजोमीटर या मैनोमीटर लगा देते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। और Q बराबर CD A1 A2 √2GH/√A1² A2² से
डिस्चार्ज निकाल लेते हैं। फिर है पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या होते हैं? सिंपली एक तरह की एल शेप की या ट्यूब होती है या सीधी ट्यूब होती है, जिसको जिस पाइप का प्रेशर मेजर करना होता है वहाँ अटैच कर देते हैं। जितना इस पर हाइट रेज करता है वही हाइट क्या होता है हमारा बताता है प्रेशर इंटेंसिटी को। और इसमें लास्ट है वायवीय मापन यंत्र। वायवीय यंत्र बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें इसके द्वारा अतिरिक्त व्यास, वायु व्यास, रुक्षता का मापन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इसे दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, वेग वायवीय यंत्र और दाब वायवीय यंत्र। और इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।